हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं सॉफ्ट स्किल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के बारे में। इस चीज़ का हम लोग जो है पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन पेपर 2024 का रहेगा, बीयू का क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, पहला जो है क्वेश्चन हमारा, इसमें एक्चुअली क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है और उसमें से 10 में 7 बनाना पड़ता है, लेकिन हम आपको सारा का सारा ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। ऑडियो का इशू है तो ईयरफोन इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं क्या कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्ट स्किल। इसमें से कौन सा हमारा सॉफ्ट स्किल नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा एनालिसिस, कम्युनिकेशन, टीम वर्क। ठीक है, तो ये इसमें हमारा जितना भी चीज है, जैसे कि टीम वर्क है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कम्युनिकेशन है, ये सब में कोई हार्ड डिवाइस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक ना, ये हम लोग नॉर्मली ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन डाटा एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो उसमें हमको जो है किसी हार्ड डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ सकती है। बात समझ में आ रही है? तो जिसमें हमें किसी हार्ड डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है वो सॉफ्ट स्किल नहीं है, वो हार्ड स्किल है। सॉफ्ट स्किल मतलब हम लोग जो है अपने एक्टिविटी से उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए डाटा एनालिसिस हार्ड स्किल है। ठीक है, बाकी सारा कम्युनिकेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, टीम वर्क हो गया, ये सब क्या है, सॉफ्ट स्किल है। ठीक है, चलिए। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन। इसमें से आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन आता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारा क्या आता है, बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन। मतलब आपको जो है उसके लक्षण से ही आपको पकड़ लेना है वो क्या कह रहा है, उसके शरीर के मूवमेंट से आपको पकड़ना है वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन एक होता है जिसमें कि हम लोग बोल के बात समझाते हैं, वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है। रिटन कम्युनिकेशन में जिसमें हम लोग लिख के बताते हैं, बात समझ में आ रही है। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं हम लोग, बॉडी के मूवमेंट से ही इस चीज की पता लगा लेते हैं हम लोग। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है, एक गुड लीडर शुड प्राइमरली फोकस ऑन। गुड लीडर किस पे फोकस करेगा, डूइंग एवरीथिंग अलोन, सारा काम अकेले करेगा, नहीं सर, ये ऑप्शन गलत है। कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग अदर्स, एक दूसरे को कमांड करेगा, कंट्रोल करेगा, नहीं। एक अच्छा आदमी किसी को कभी कमांड नहीं देता भाई। बात समझ में आ रही है। मोटिवेटिंग टीम एंड इंकरेजिंग टीम वर्क, तो एक अच्छे लीडर की क्या पहचान है, वो टीम को मोटिवेट करेगा और टीम वर्क को इंकरेज करेगा। बात समझ में आ रही है। अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स फर्स्ट, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, मोटिवेटिंग टीम एंड इंकरेजिंग टीम वर्क। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन का ऑप्शन आपको कोई दूसरा लग रहा है कि आंसर चेंज करना चाहिए, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में या फिर किसी अदर सोर्स से आप अपना बात मेरे तक पहुंचाइए। अगर लगा कि आपका आंसर दमदार है तो हम अपना आंसर चेंज कर लेंगे। विच सॉफ्ट स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन हैंडलिंग ए डिसएग्रीमेंट एट वर्क। अगर काम में आपको जो है डिसएग्रीमेंट हैंडल करना है, डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे दो लोग आपस में सहमत नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो वैसे कंडीशन में कौन सा सॉफ्ट स्किल इस्तेमाल किया जाएगा, मल्टीटास्किंग नहीं। मल्टीटास्किंग मतलब होता है एक साथ कई काम करना। इग्नोरिंग द प्रॉब्लम नहीं। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, डिसएग्रीमेंट एट वर्क में टेक्निकल नॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। बात समझ में आ रही है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपस में मतभेद हुआ है उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। रिजोल्यूशन मतलब उसको खत्म करना। बात समझ में आ रही है। अगर कोई दो आदमी एक बात पे एग्री नहीं कर रहा है, मतलब दोनों का अपना अपना ओपिनियन है, वो कुछ और कर रहा है, दूसरा कुछ और कर रहा है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगला क्या कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का प्राइमरी गोल क्या है, मैनिपुलेट अदर्स इमोशंस, नहीं। टू सप्रेस इमोशन इन द वर्क प्लेस, नहीं। रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि किसी को आप अच्छे से समझिए। बात समझ में आ रही है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आपके सामने जो आदमी है, सामने वाले का एक्टिविटी से आप उसको समझिए वो क्या कहना चाह रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये ऑप्शन मेरे अनुसार ज्यादा सही हो जाएगा इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, कि आप उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, पहचानिए, उसको समझिए और इमोशंस को मैनेज कीजिए। अवॉइडिंग इमोशनल कन्वर्सेशन एट ऑल कॉस्ट, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका सही होगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ा जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसमें से इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? एक्टिव लिसनिंग, इंटरप्टिंग फ्रीक्वेंटली, इम्पैथी, क्लैरिटी, इसमें से कौन सा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एलिमेंट नहीं है? एक्टिव लिसनिंग बिल्कुल है सर, इम्पैथी भी है, क्लैरिटी भी है, इंटरप्टिंग फ्रीक्वेंटली नहीं है। इंटरप्टिंग फ्रीक्वेंटली करने का मतलब जब दो आदमी बात कर रहे हैं बीच में बेमतलब का टोका टोकी करना, ठीक है, बात को काटने की कोशिश करना, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, बाकी सब आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। समझ गए? और यहाँ पे क्वेश्चन हमसे नॉट पूछा हुआ है। चलिए, अगला सवाल क्या कहता है? द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वर्क प्लेस इटिक्वेट। इटिक्वेट का मतलब होता है शिष्टाचार। वर्क प्लेस इटिक्वेट का मतलब आप जहाँ काम करते हैं वहां पे आप क्या शिष्टाचार मेंटेन करते हैं, किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, वो हमारा पूछ रहा है। तो इसका वर्क प्लेस इटिक्वेट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? गॉसिपिंग अबाउट कलीग्स, बाकी लोगों के बारे में बात करना, ये तो गलत आदत है सर। टेकिंग क्रेडिट ऑफ अदर्स वर्क, दूसरे के काम का श्रेय खुद लेना, भाई ये काम हम ही किए, ये भी गलत बात है। रेस्पेक्टिंग अदर्स टाइम एंड ओपिनियंस, ये बिल्कुल सही है। वर्क प्लेस इटिक्वेट में एक दूसरे को समय और उसके सोच को इज्जत देना सीखिए, ठीक है, उसका वैल्यू देना सीखिए, इससे आप बहुत ऊपर जाइएगा। फ्रीक्वेंटली इंटरप्टिंग अदर्स, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, रेस्पेक्टिंग अदर्स टाइम एंड ओपिनियन। चलिए, अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? SWOT एनालिसिस डज नॉट इंक्लूड। SWOT एनालिसिस में क्या होता है? SWOT। एस का मतलब हो गया स्ट्रेंथ, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब हो गया वीकनेस, ठीक है। ओ का मतलब हो गया अपॉर्चुनिटी, ठीक ना। और टी का मतलब क्या हो जाएगा? थ्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? टर्मिनेटिंग नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। स्ट्रेंथ मतलब आपका क्या खूबी है, वीकनेस मतलब आपका क्या कमजोरी है, अपॉर्चुनिटी मतलब आप क्या क्या चीज पे ध्यान देना चाह रहे हैं, ठीक है। और टी मतलब थ्रेट हो जाता है इसमें। SWOT एनालिसिस में SWOT का यही फुल फॉर्म है। किसी भी इंसान को या किसी भी चीज का एनालिसिस करना है तो उसमें हम लोग चार चीज देखते हैं कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है, वो और क्या क्या कर सकता है, और उसको किस बात से डर लगता है। यही है SWOT एनालिसिस। कॉलेजेस में आपको पढ़ाया गया होगा, अच्छे से एनालिसिस करवाया भी गया होगा इन लोग चीज का। नहीं करवाया गया कोई बात नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, अगला हमारा क्या कहता है सर? व्हेन गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक यू शुड, जब आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे हैं तो आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए? अवॉइड गिविंग फीडबैक एट ऑल, नहीं। क्रिटिसाइज हार्शली, किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करना बिल्कुल नहीं सर। मस्ट बी स्पेसिफिक एंड ऑफर सॉल्यूशंस, अगर आप किसी को फीडबैक दे रहे हैं तो जो जेन्युइन बात है वही बताइए। हाँ, इसमें ये कमी है, इसको ऐसे ऐसे सुधारा जा सकता है, वही बताइए। बाकी चीज एक्स्ट्रा बोलने से कोई फायदा नहीं। मस्ट सी निगेटिव एस्पेक्ट्स, आपको जो है निगेटिव एस्पेक्ट शो करना चाहिए, नहीं, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? विच ऑफ दिस इज नॉट ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसमें से कौन सा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है? एक्टिव लिसनिंग, मेकिंग एजम्पशंस, लैक ऑफ अटेंशन, यूज ऑफ जार्गन एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, ठीक है। नॉट ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो एक्टिव लिसनिंग जो है ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप अगर आप चाहते हैं तो उसमें आपको एक्टिव लिसनिंग करना पड़ेगा, लोगों की बात को गहराई से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉट ए बैरियर, मतलब जो बैरियर नहीं है। बैरियर मतलब जो बाधा करता है, तो एक्टिव लिसनिंग बाधा नहीं करता, ये तो और अच्छा बनाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्टिव लिसनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। जब दो लोग बात कर रहे हैं तो एक्टिव लिसनिंग अगर कोई कर रहा है तो वो अच्छी बात है। डिस्क्राइब आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग क्या है? इसको आपको डिस्क्राइब करना है। हाउ इट हेल्प्स टीम टू परफॉर्म इन कंपटीशन, जब कंपटीशन का बात आता है तो वहां पे टीम को ये परफॉर्म करने में कैसे मदद करता है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग क्या है ये आपको बताना है, और ये टीम के परफॉर्मेंस को कैसे हेल्प करता है ये भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग क्या। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग मीन्स थिंकिंग क्रिएटिवली एंड डिफरेंटली फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स।
तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग मतलब जो है, जो मतलब नॉर्मल सोचने का तरीका है उससे हट के सोचना। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज से हट के सोचना। नॉर्मली हर कोई जो सोच रहा है आप वो नहीं सोच रहे, उसके अलावा कुछ नया सोच रहे, कोई क्रिएटिवली कोई चीज सोच रहे हैं, उसको हम लोग आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग में क्या क्या फीचर्स है पहले हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले जो है ना कि अगर आप समाज से हट के सोच रहे हैं, मतलब जो जनरली लोग सोचते हैं उससे हट के अगर आप सोचते हैं, कुछ नया सोचते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, तो इसका बहुत फायदा होता है। क्या फायदा होता है, इनोवेटिव आइडियाज मिलता है आपको, मतलब कुछ नया आप आइडिया लेके आते हैं सामने। ब्रेकिंग ट्रेडिशनल पैटर्न, ट्रेडिशनल पैटर्न मतलब जो चलता है आप उस पैटर्न को तोड़ रहे हैं। रिस्क टेकिंग, रिस्क लेने का आप काम कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल थिंकिंग, आप जो है फ्लेक्सिबल थिंकिंग को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब कुछ कुछ चेंजेस करके उसमें सुधार करके या चेंज करके आप उसमें कुछ नया सोच रहे हैं। चलिए, उसके बाद हाउ इट हेल्प्स टीम परफॉर्मेंस, ये टीम के परफॉर्मेंस को कैसे हेल्प करता है। बात समझ में आ रही है, हाउ इट हेल्प्स टीम परफॉर्मेंस, ये टीम के परफॉर्मेंस को कैसे हेल्प करता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो ये जो है कैसे हेल्प करता है, इनकरेजेस इनोवेशन। मान के चलो कि अगर कोई टीम है, 4-5 आदमी का टीम है, टीम में तो 2 से अधिक आदमी होता है ना, तो उसमें से अगर कोई कुछ क्रिएटिव सोच रहा है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा है, कुछ नया सोच रहा है, तो इससे क्या होता है, इनोवेशन बढ़ता है, दूसरे को भी लगता है कि हम भी कुछ ऐसा सोचे ना जिससे हमारा काम आसान हो सके। हेल्प्स इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मतलब जो मुश्किल समस्या है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमको जो है बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। बात समझ में आ रही है। प्रोवाइड्स कम्पिटिटिव एडवांटेज, ये जो है कम्पिटिटिव एडवांटेज भी देता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए। इम्प्रूव्स एडेप्टेबिलिटी, ये जो है एडेप्टेबिलिटी इम्प्रूव करता है। तो टीम परफॉर्मेंस कैसे बढ़ता है सर, पहला इनोवेशन का चांस बढ़ जाता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाता है सर, कम्पिटिटिव एडवांटेज देता है हमको, उसके बाद एडेप्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, ये जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद करता है। बात समझ गए, चलिए। इन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट्स क्रिएटिव टीम्स परफॉर्म बेटर बाय ऑफरिंग यूनिक सॉल्यूशन, अगर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट रहा, मतलब जहां कंपटीशन चल रहा है, तो जो क्रिएटिव टीम है वो बेटर सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन दे सकता है आपको। बात समझ में आ गई, चलिए। अगला सवाल क्या कहता है, हाउ डू यू इस्टेब्लिश इफेक्टिव कम्युनिकेशन बाय योर टीम, डिस्कस। आप जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को कैसे इस्टेब्लिश करते हैं अपने टीम के द्वारा, इस चीज को डिस्कस कीजिए। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, जहां दो या दो से अधिक लोग आपस में बातचीत करते हैं उसको हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। अपना एक मैसेज दूसरे तक पहुंचाना वो कम्युनिकेशन है। इफेक्टिव मतलब आप अपना जो मैसेज दूसरे को देना चाहते हैं ये अच्छे से चला जाए, उस मैसेज का सही मीनिंग उसको समझ में आ जाए, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका टीम के अंदर कैसे स्टेब्लिश होगा वो हम समझते पहले। टू स्टेब्लिश इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन ए टीम, किसी भी टीम में इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने के लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, मतलब मकसद एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। इंश्योर एवरीवन अंडरस्टैंड गोल्स, ठीक है। टीम के अंदर क्या होना चाहिए कि हर किसी का अपना एक प्रॉपर गोल होना चाहिए, हर किसी का नहीं, मतलब सबको एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। जैसे मान के चलो इंडियन क्रिकेट टीम है, सबका एक मकसद होता है कि भाई आज अगर हम लोग मैच खेल रहे हैं तो भारत ये मुकाबला जीते, सामने वाली टीम क्या है नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता है, किसको सेंचुरी मारना है, किसको विकेट लेना है, कौन अपने लिए खेलेगा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका एक ही गोल होना चाहिए, क्या सर, कि हमारा देश जीते। ठीक है, तो अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहते हैं टीम के अंदर, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि आप क्लियर ऑब्जेक्टिव रखिए, मकसद क्लियर रहना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है। दूसरा, इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन को आप इनकरेज कीजिए। अलाउ मेंबर्स टू एक्सप्रेस आइडिया फ्रीली, ठीक है, मेंबर्स को आप अलाउ कीजिए वो आइडिया अपना फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, मतलब जो भी बात रखना है भाई खुल के बोलो, डरने की शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग को आप प्रैक्टिस कीजिए। लिसन केयरफुली विदाउट इंटरप्टिंग, मतलब कोई कुछ बोल रहा है ना तो उसको गौर से सुनिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बिना रोक टोक के उसको गौर से सुनिए। प्रोवाइड रेगुलर फीडबैक, आप जो है रेगुलर फीडबैक देते रहिए, मतलब कोई कुछ बोला है तो बताइए हाँ ये अच्छा है ये गलत है, अपना अपना भी मतलब व्यू पॉइंट आपको रखना पड़ेगा। ठीक ना, और कुछ अच्छा बोलिएगा, कुछ हट के फीडबैक दीजिएगा तो उसका एक अलग वैल्यू है। यूज अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल्स, अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मीटिंग्स,
ईमेल, ग्रुप चैट, जो भी आपको रिक्वायर्ड है, ताकि एक स्ट्रेंथ बना रहे। जैसे मान के चलो कोई टीम है, अगर उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, तो मान के चलो ना वहाँ पे थोड़ा सा जो है कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है कि भाई वहाँ पे जो भी बात होगा वो टीम से रिलेटेड बात होगा। बात समझ में आ रही है? या फिर हम लोग जो है जूम पे चाहे गूगल मीट पे मीटिंग लगा सकते हैं, जो सारा टीम मेंबर बैठ के बात करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, टीम से रिलेटेड बातें होगी, तो ये बहुत अच्छा रहेगा कम्युनिकेशन करने के लिए। उसके बाद अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। क्लेरिफाई डाउट्स इमीडिएटली, आपका जो भी डाउट है आप उसको इमीडिएटली क्लेरिफाई कर लीजिए, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, समझने का अगर फेर हो गया तो नुकसान बहुत ज्यादा होता है। चलिए, प्रमोट टीम वर्क, टीम वर्क को प्रमोट कीजिए। रेस्पेक्ट ओपिनियंस एंड इनकरेज कोलैबोरेशन, आप जो है किसी का भी ओपिनियन को रेस्पेक्ट कीजिए और कोलैबोरेशन को इनकरेज कीजिए, भैया चलो सब मिलके काम करते हैं, ठीक है, उसको भी साथ ले लो, इसको भी साथ ले लो। बेनिफिट्स, इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इसका क्या क्या बेनिफिट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, क्या क्या बेनिफिट है। पहला, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है, आपसी तालमेल बहुत अच्छा होता है। दूसरा क्या, रिड्यूस्ड कॉन्फ्लिक्ट, आपस में विवाद कम होता है। प्रोडक्टिविटी बहुत हाई रहता है, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप रहेगा, ठीक ना। तो ये सारा चीज यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। अगला क्या कहता है, टेल मी अबाउट ए टाइम, एक ऐसा समय के बारे में बताइए जहां पे आपको जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना पड़ा, मतलब आप जहां काम कर रहे हैं वहां पे कुछ विवाद हो गया, आप उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या किए नहीं किए, और इसमें जो है एक रियल सिचुएशन आप बताइएगा, मतलब एक रियल घटना बताइएगा जो आपके साथ घटा है, जिसको आप सॉल्व करने के लिए जो है क्या किए, कि क्या उपाय लगाए उस घटना को सॉल्व करने के लिए, वो आपको बताना है। तो चलिए हम यहाँ पे जो है एक सिचुएशन लेते हैं, ठीक है। सिचुएशन क्या है, ड्यूरिंग ए ग्रुप प्रोजेक्ट टू टीम मेंबर्स हैड ए डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग टास्क डिस्ट्रीब्यूशन, वन मेंबर फेल्ट ओवरलोडेड व्हाइल द अदर थॉट टास्क वेयर इक्वल, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि मान के चलिए हम जो है कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे, जैसे बीटेक फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट होता है, तो उसी तरह से मान के चलिए हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो उसमें क्या था कि दो आदमी था, ठीक है, मान के चलो बंदा एक था, बंदा बी था, ठीक है। ए को लग रहा था कि जो है सबको काम एक समान मिला हुआ है, मतलब सबका काम जो है बराबर बराबर है, ठीक है। और बी को लग रहा था नहीं, हमको जो काम मिला है वो हमको जो है बाकी की तुलना में ज्यादा मिल गया है। ऐसा अक्सर होता है, ठीक है। आपको किसी किसी को कभी कभी लगने लगता है भाई बाकी जो है बढ़िया लाइफ जी रहा है, हम ही को कष्ट ज्यादा है, ठीक है, दूसरे का लाइफ आसान है, हमको कष्ट ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह का सिचुएशन आता है, तो हम भी जो है जो सिचुएशन लिया उसमें क्या हो रहा है, एक आदमी को लग रहा है कि सबको बराबर काम मिला है, दूसरे को लग रहा है कि नहीं, बाकी को कम मिला हुआ है, हमको बाकी की तुलना में ज्यादा मिला हुआ है, ठीक है। इस तरह का सिचुएशन था, इस चीज को कैसे हैंडल किए हैं, आइए इस चीज पे हम लोग यहाँ पे रोशनी डालते हैं। तो सिचुएशन क्या है, द कॉन्फ्लिक्ट वाज अफेक्टिंग टीम वर्क एंड डिलेइंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, ठीक है। अब जब दो लोग आपस में विवाद करेंगे तो क्या होगा कि आपका काम खराब हो जाएगा सर, और काम डिले भी हो जाएगा। इसके लिए क्या एक्शन लिए गए थे वो आपको बताते हैं। इसके लिए जो एक्शन लिया गया था वो क्या था, आई अरेंज्ड ए मीटिंग विथ बोथ मेंबर्स, हमने सबसे पहले क्या किया, दोनों आदमी से बैठ के बात किया। दूसरा क्या था, अलाउड ईच पर्सन टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न, हर आदमी को, दो आदमी था, दोनों को अपना अपना बात रखने का हम पूरा मौका दिए। उसके बाद उसका जो टास्क डिस्ट्रीब्यूशन था उसको लॉजिकली हम खुद एनालाइज किए, भैया किसको क्या काम मिला, उसको क्या काम मिला। उसके बाद क्या किए, हमको जो अच्छा लगा कि हमने जो है ना दोनों का टास्क जो है रीअसाइन कर लिया, ठीक है, उसके स्किल्स और वर्कलोड के अनुसार से उसका टास्क ही बदल दिया। अब जो है अब किसी को कोई शिकायत नहीं थी, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हमने बोला भाई एक दूसरे को मदद करो और एक दूसरे का रेस्पेक्ट करो, ठीक है, सबका साथ सबका विकास। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमने क्या किया, दो लोगों के बीच में विवाद था, वो विवाद को सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया, दोनों का बात को गौर से सुना, ठीक है, उसका वर्क का एनालिसिस किया, उसके बाद जो है दोनों का काम ही बदल दिया गया, ठीक है। अब जो है उसको कोई दिक्कत नहीं है आपस में। इसका रिजल्ट क्या हुआ, ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट वाज रिजॉल्व पीसफुली, इस तरह से हम लोग क्या हुआ कि जो आपस में विवाद चल रहा था ना वो शांति से निपट गया, पहली बात। प्रोजेक्ट भी हमारा टाइम पे कंप्लीट हो गया, टीम कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है ये सब फायदा हुआ है। चलिए, दिस एक्सपीरियंस शोड द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल, इस तरह का एक्सपीरियंस जो है हम लोग को इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स में हेल्प करता है। बात समझ में आ रही है?
चलिए, अगला सवाल क्या करता है, डिस्कस मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, इसको आप डिस्कस कीजिए। हाउ इट हेल्प्स मैनेजर्स एट वर्क, जो मैनेजर होता है काम के समय में उसको ये कैसे हेल्प करता है वो आपको बताना है। मोटिवेशन क्या है, पहले इस चीज को हम लोग समझते हैं। मोटिवेशन इज द फोर्स दैट ड्राइव्स एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टास्क इफेक्टिवली। मोटिवेशन जो है एक तरह का फोर्स है जो कि क्या कराता है, लोगों को काम करने में मदद करता है, ठीक है, और वो काम अच्छे से करता है। बात समझ में आ रही है? मोटिवेशन क्या है, एक ऐसा चीज है, ये एक ऐसा फोर्स बल है जो कि क्या करता है कि लोगों से अच्छे से काम करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। एक होता है जैसे तैसे काम करते, एक हो गया मोटिवेशन मिला है तो अच्छे से काम करेंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन फॉर मैनेजर्स, मैनेजर्स के लिए मोटिवेशन की क्या महत्व है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी हमारा जो है इंक्रीज कर जाता है। बात समझ में आ रही है? प्रोडक्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। एम्प्लॉय का मोरल इम्प्रूव कर जाएगा, ठीक है। लोगों को लगने लगेगा कि भैया, जैसे कि मान के चलो हर चीज का मोटिवेशन मिल रहा है तो उसको अच्छा फील होगा। जैसे कि मान के चलो मोटिवेशन क्या है कि किसी को कुछ काम दिया गया, यानी कि टास्क दिया गया है, अब उसको उस काम को करने में मजा नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही है? किसी को कुछ काम दिया, उस काम करने में किसी को मजा नहीं आ रहा, तो तुम बोलोगे ना कि भैया जो इस काम को सबसे पहले करके देगा उसको हम क्या देंगे, कैश प्राइज देंगे, उसको 10,000 अलग से हम कैश प्राइज दे देंगे। अब क्या होगा कि हमको भी काम अच्छा करना है, इस चक्कर में लोग क्या करेगा, थोड़ा मोटिवेट होके काम करेगा, भाई इस काम को पूरा करने में पैसा मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ जाता है। मोटिवेशन से आपको क्या मिलता है कि कोई भी काम में अगर मन नहीं लग रहा है, आपको मोटिवेट किया गया है, तो आप उसके लिए थोड़ा इच्छुक होकर काम कीजिएगा तो आपका जो है काम अच्छा होता है। दूसरा, इंकरेजेस लॉयल्टी। लॉयल्टी इंकरेज किया जाता है इससे, ठीक है। तीसरा क्या है, रिड्यूस, उसके बाद इनहेंस टीम वर्क। तो इस तरीके से हमारा मोटिवेशन से जो है बहुत फायदा होता है कि अगर कोई काम नहीं करना चाह रहा है, उसको किसी तरीके से मोटिवेट किया गया है, उसको कुछ दिखाया गया है, लोभ लालच दिया गया है, तो उससे उसका क्या होता है, काम में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, फिर काम अच्छा होने लगता है। बात समझ में आ रही है? कोई कुछ काम किए जा रहा है, किए जा रहा है, उसको कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलेगा तो वो उस काम को क्यों करना चाहेगा। लेकिन हाँ, उसको अगर तुरंत रिजल्ट मिलने लगेगा तो फिर वो उस काम को करने के लिए रेडी हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अचीव्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में ये जो है काफी हेल्पफुल है। बात समझ गए? चलिए, मैनेजर्स हु मोटिवेट एम्प्लॉयज क्रिएट ए पॉजिटिव वर्क कल्चर एंड इम्प्रूव ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ठीक है। मैनेजर्स जो कि मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को, ठीक ना, वो एक पॉजिटिव वर्क कल्चर मेंटेन करता है। वो क्या करता है, पॉजिटिव वर्क कल्चर मेंटेन करता है और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। बात समझ में आ रही है? ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। एक अच्छा माहौल बन जाता है जिससे कि लोगों को काम करने में मजा आने लगता है और सब कुछ अच्छे से होने लगता है। चलिए ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, चाहे अदर सोर्स पे भी आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल, जिसे पूछना पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है। और बाकी लेक्चर भी आप जरूर देखिएगा। इसका पीडीएफ जो है या तो ऐप पे या नहीं तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं मिलेगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, गुड लक फॉर योर एग्जाम।